जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि I बराबर R/2। तो दोस्तों ये जो है 10th में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है I बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए, इसलिए इस वीडियो में हम I बराबर R/2 जो है प्रूव्ड करके दिखाएंगे। आपको केवल इस फिगर में अच्छा से केवल ध्यान से समझना है। अगर आप फिगर समझ जाते हैं तो इसको आप लिख लेंगे सारा हिंदी वर्ड, और बाकी मैथ का प्रोसेस रहता है तो मैथ जैसन प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ कुछ चीज समझा देते हैं पहले। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण में अगर रहे या उत्तल लेंस रहे, अवतल लेंस कुछ भी रहे, अगर प्रूव्ड करने वाला फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको लिखना है फिजिक्स में प्रमाण देके डैश देना है, उसके बाद लिखना है जो फिगर रहता है फिगर के बारे में, उसके बाद प्रूव्ड किया जाता है। तो हम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं प्रमाण लिखा हुआ है, माना कि M/N एक अवतल दर्पण है। तो दोस्तों ये जो है एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और इसमें M/N मान लिए हैं क्या चीज है, एक अवतल दर्पण है जिस पर जो है AB आपतित किरण है। दर्पण पे जो किरण जाता है उसको आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ से हम जाने का एरो लगा देते हैं। तो AB क्या है, आपतित किरण है। उसके बाद दोस्तों आता है कि परावर्तन के बाद F से गुजरती है। तो परावर्तन जो हुआ है तो किससे गुजरा है, F से, यहाँ पे एरो लगा देते हैं। तो F से गुजरती है। और C क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, और P जो है ध्रुव होता है। और एक चीज हम आपको दोस्तों समझा देता हूँ, ये चीज आप समझ जाइए। जैसे PF से जो दूरी होता है वो CF के बराबर ही लगभग होता है, कंप्लीट नहीं होता है, लगभग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज ये समझना है कि PE को जो है ना, अगर दूरी को नापते हैं तो इसको स्मॉल f से सूचित किया जाता है। और आगे अगर C और P का दूरी नापते हैं, मतलब PC का दूरी, तो कैपिटल R मानते हैं, मतलब इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, लेकिन C को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये चीज केवल आपको केवल दिमाग में रखना है। तो आगे हम यहाँ तक में समझ गए हैं। हिंदी में जो चीज था फिगर का वही लिख दिया है। अब समझते हैं बुक के प्रोसेस से। बुक का प्रोसेस में दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कोण I बराबर कोण R होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कोण I बराबर कोण R होता है, दोनों बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम फिगर से नीचे चलते हैं। कोण I में जो है त्रिभुज ABC माने हैं, और कोण R में जो है त्रिभुज BCF माने हैं। तो ये जो है दोस्तों एक एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण से ये माने हैं। अब अगला हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के प्रोसेस से। त्रिभुज BCF में जो है CF बराबर FB माने हैं, इसमें क्या है CF, तो CF में जो है क्या है FB माने हैं। तो इसको समीकरण पहले मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब एक अगला पॉइंट है कि यदि B बिंदु P के बहुत करीब है, जब अगर B जो है बिंदु अगर P का करीब समझते हैं तो यहाँ पे एक समीकरण और बनता है जो होता है PF बराबर FB। ये समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, इतना बस आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको हम PFB को जो है इस साइड ला लेते हैं और PF को बराबर के उस साइड भेज देते हैं। बस कुछ नहीं किया है, केवल बराबर के इस साइड भेजे हैं, दोनों को भेज दिए। अब FB जो है, FB का मान समीकरण 1 में देखेंगे तो क्या होता है CF होता है। तो यहाँ पे CF ले लिए और PF को PF ही रहने दिए। ये समीकरण 1 से लिए हैं, समीकरण 2 में एक तरफ से समझ लीजिए। तो ये हो गया। अब जो है दोस्तों हम अब सवाल बनाते हैं। अब जो सवाल बनाते हैं तो PC बराबर पहले लेंगे, PC बराबर, तो PC बराबर ले लिया है बराबर। अब यहाँ पे PC बराबर लेंगे तो PC बराबर CF प्लस PF हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो PC हो जाएगा। तो वही लिया है PC बराबर CF प्लस PF। अब केवल मैथ का कैलकुलेशन के हिसाब से समझते रहिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे PC को PC लिख दिया है, CF को PF लिख दिया है, CF को क्या लिख दिया है PF। यहाँ पे देख सकते हैं CF बराबर क्या होता है PF, तो लिख दिया है यहाँ पे CF के जगह पे PF, और एक ठो PF प्लस में पहले से ही था। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं PC बराबर एगो PF और एगो PF, दो ठो PF हो गया।
पीसी बराबर हम आपको पहले बता दिए थे कि आर होता है, यहाँ पे ले लिए हैं पीसी का मान क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ पे आर ले लिए। और पी एफ का मान हम बताए थे स्मॉल एफ होता है, तो यहाँ पे क्या ले लिए हैं, स्मॉल एफ ले लिए हैं, और 2 है तो 2 है। अब देखिए यहाँ पे गुना में 2 है, इस साइड जाएगा तो भाग में होगा, तो एफ बराबर हो जाएगा R/2 हो जाएगा, तो प्रूव्ड हो गया। इसी को सही से लिखेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, प्रूव्ड। तो यही था सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, सिद्ध करे कि एफ बराबर R/2 अवतल दर्पण में। आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे।